नमस्कार, मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। 11 चरण में पंचायत चुनाव बिहार में संपन्न होंगे। लेकिन विवाद जो है, जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विवाद जो है गहराते जा रहे हैं। इस पूरे खास सेगमेंट में हम बात करेंगे बिहार में मधुबनी जिले के अंतर्गत खुटौना प्रखंड में तीसरे चरण में यहाँ पर 8 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 10 अक्टूबर को मधुबनी के आरके कॉलेज में मतगणना हुआ था। लेकिन उस मतगणना के साथ ही लगातार इसके विवाद जो है गहराते जा रहे हैं। खुटौना प्रखंड अंतर्गत आपको बताऊं, पिंकी देवी प्रत्याशी थी और खुटौना पंचायत से, और यहाँ इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है और इन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही सोचने वाली बात है। इन्होंने ये कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है और उनकी मांग को अगर पूरी नहीं की जाती है तो वो प्रशासन के सामने, अगर उनको न्याय नहीं मिलती है तो वो उन्होंने आत्मदाह करने की धमकी दी है अगर उनको संतोषजनक जवाब जो है प्रशासन से नहीं मिलता है। अब उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि प्रशासन, अगर उनका ये कहना है कि उन्हें कुछ वोटों से उनको हरा दिया गया है, उनका ये कहना है कि जनता से, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पिंकी देवी यहाँ मुखिया उम्मीदवार रही हैं खुटौना पंचायत से। उन्होंने ये कहा है कि जनता ने उन्होंने नहीं हराया है बल्कि उनको हरा दिया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि एक बार जो ईवीएम के थ्रू जो वोटिंग हुई है, जो काउंटिंग हुई है, जो मतों की गिनती हुई है, एक बार उनको दोबारा से दिखा दिया जाए, दोबारा से गिनती करा दी जाए। अगर वहां सब कुछ ठीक है तो मैं इस पर ज्यादा कुछ और बात नहीं कहूंगी। लेकिन प्रशासन तक इनकी मांग जो है वो लगातार उठा रही है, लेकिन बात जो है वो अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और ये असंतुष्ट हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पिंकी देवी जी हैं, ये मुखिया प्रत्याशी रही हैं खुटौना पंचायत से, और साथ में इनके भैंसुर हैं दीपक कुमार जी, ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन से ये जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे, सबसे पहले स्वागत है पिंकी जी और दीपक कुमार जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार पिंकी जी। काफी गंभीर आपने जो है वो घोषणा की है। आपने ये कहा है कि उन्हें न्याय, अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा इस लोकतंत्र में तो आपने जो है आत्मदाह की जो है होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी क्या बात है कि आपको ये इतना बड़ा कदम उठाने के लिए आपको जो है, आपको लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा और आपको आत्मदाह करने के लिए जो है कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा? जी मैं मतगणना से संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे वहाँ पे जो काउंटिंग हुई है वो रिकाउंटिंग किया जाए। वहाँ जाने के बाद हमें ईवीएम की वहाँ नहीं दिखाई गई है और एक कागज पे लिख के दिखाया गया वहाँ मधुबनी में आरके कॉलेज स्थित में। ये पिंकी देवी जी है, इनका ये कहना है कि आपको बताऊं कि बिहार में पंचायत का जो तीसरा चरण हुआ था उसमें खुटौना प्रखंड अंतर्गत जो है अलग अलग पंचायतों में यहाँ पे काउंटिंग मतगणना हुआ था और उसकी काउंटिंग जो हुई वो मधुबनी के आरके कॉलेज में वहां पे केंद्र बनाया गया था। हमारे साथ दीपक कुमार जी हैं। दीपक कुमार जी इनके परिवार से जो है बड़े हैं और अगर रिश्ते में कहा जाए तो ये जो मिथिलांचल में आप जाते हैं तो इनको भैंसुर कहते हैं। और ये लगातार लंबे समय से खुटौना प्रखंड अंतर्गत और आसपास के जितने भी सामाजिक कार्य और राजनीति ये करते रहे हैं। क्योंकि ये महिला रिजर्व सीट है, यही वजह है कि दीपक कुमार जी खुद जो है खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर के नीतीश कुमार की यह पॉलिसी है। और महिला रिजर्व सीट होने की वजह से दीपक कुमार जी ने अपने परिवार के सदस्य है पिंकी देवी को मुखिया उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने खड़ा किया था। पिछली बार भी इन्होंने पिंकी देवी ही यहाँ से खड़ी हुई थी। तो दीपक कुमार जी, क्या आपको कहाँ लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला? क्योंकि जो पूरी जो प्रक्रिया होती है पूरा पारदर्शी होता है। वहां पे आप जो है चुनाव अभी करता थे, आपको अंदर जाने की इजाजत मिली थी, तो कहाँ लगता है कि आपके साथ अन्याय हो गया? सर, अन्याय यहाँ हुआ है जिस दिन काउंटिंग होनी थी जिला में, आरके कॉलेज मधुबनी में मतगणना होनी थी, उस दिन मतगणना हॉल में पहला चरण ललबनिया, दूसरा वीरपुर, तीसरा खुटौना। तो हम लोग को कभी ये आवाज सुना ही नहीं दिया कि ललबनिया, सुनने में आया जो ललबनिया का जो एक रत्नेतर साहू मुखिया जी हैं उनको 7 वोटों से जिता दिया गया और उनको ये बोला गया कि आप बाहर जाएं, आपकी जीत हो चुकी है। तो ये बाहर चले आए। फिर 10 से 15 मिनट के बाद ये कहा गया कि आपका विपक्षी जीत गया है, उनको 13 वोटों से जिता दिया गया और इनको जो है सो बाहर निकाल दिया गया। ये व्यवस्था फर्स्ट टाइम हो गया। फिर वीरपुर का भी वही हाल रहा। खुटौना में मतगणना होने से पहले ही सारे ईवीएम खुल चुके थे, सारे सादे कागज पे कच्चा चिट्ठा बना के बूथ वाइज जो है 30 से 44 बूथ तक जो है 1 to 9 तक जो उम्मीदवार था उसका लिख दिया गया था कि आपको इतना वोट, आपको इतना वोट, आपको इतना वोट। जब सर
ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब हम 12 वर्षों से 10 वर्षों से जनता का सेवा करते आ रहे हैं तो हमको तो इतना विश्वास है, जो जनता हमको मत दिया है और अपार मत दिया है, तो हम कैसे मान ले कि हम जो है चुनाव हार रहे हैं। अगर ठीक है, अगर हम मानते हैं कि हम चुनाव हार गए हैं 21 वोटों से, तो जब पारदर्शिता है सरकार के नजर में, व्यवस्था के नजर में, मतलब देश के राष्ट्र के राज्य के जो मुखिया है नीतीश बाबू के नजर में, पंचायती राज मंत्री जो है उनके नजर में, तो ऐसी बात है, तो फिर ईवीएम से छेड़छाड़ क्यों, पहले से नंबरिंग क्यों? जब 17A 17B और 17C के हिसाब से टेबल पर काउंटिंग जाएगा, फिर उसको जो है सो आपको अंडर कंट्रोल नेट पर डाला जाएगा, इलेक्शन कमीशन के नेट पर सिस्टम को दिखाया जाएगा। और ये भी इन लोगों के पास चिट्ठी आ चुका होगा कि जब आप मतगणना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ 3 उम्मीदवार, कम से कम 3 उम्मीदवार रहेंगे तभी ईवीएम खुलेंगे। इससे पहले ईवीएम खुलने की अनुमति नहीं है। जब ईवीएम पहले ही खुल चुका था, सारा सिस्टम पहले ही पेपर पर लिख दिया जा चुका था, तो हम कैसे भरोसा करें इस प्रशासन पर, इस व्यवस्था पर, इस न्यायपालिका पर, इस कार्यपालिका पर? कोई गरीब आदमी 10 साल 12 साल मेहनत करता है, हम लोग जी तोड़ मेहनत करके पंचायत में अपना काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं, दिन क्या रात का 12 बजे पीएचसी हो, प्रखंड मुख्यालय हो, या कहीं कोई समस्या हो गया हो, वहां जाना है आना है, तो हम इस बात को कैसे मान ले कि हमको जनता ने वोट नहीं किया है? अच्छा, एक बात दीपक जी, चूंकि आप चुनाव अभी करता है, मान चेहरा आपका था और आपके परिवार की सदस्य जो पिंकी देवी हैं, क्योंकि महिला रिजर्व सीट होने की वजह से वहां पर उनको आपने प्रत्याशी बनाया। मुझे ये बताइए कि आपने ये खुद कहा दीपक जी कि जो चुनाव आयोग का नियम है कि कम से कम 3 जो उम्मीदवार हैं उनके अभिकर्ता वहां मौजूद होने चाहिए, उनकी मौजूदगी में वहां पर जो है मतों की गिनती होनी चाहिए। आप ये बताइए कि जब आप वहां गए तो क्या वहां पर जो बाकी अन्य कैंडिडेट थे वहां पे वो लोग मौजूद थे क्या, या आप देर से पहुंचे वहां पर? जी नहीं, मैं बिल्कुल समय पर पहुंचा। जो राजेश बाबू के अभिकर्ता थे, गणन अभिकर्ता, वो पहले ही पहुंच चुके थे। हमको तो इतनी भी जानकारी मिली है कि जब ईवीएम कंट्रोल रूम से यानी बजरी से ले जाया जाता है, उस समय में इनका कुछ लोग पहले से ही वहां उपस्थित थे। अगर ऐसा नहीं है तो हमको सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। हमारी व्यवस्था से यही मतलब रिक्वेस्ट है, विनती है कि वहां जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसको जनता के सामने, आम जनता के सामने, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं आम जनता के सामने, क्या कहते हैं, समाहरणालय के सामने ये सारा पोल पट्टी खोला जाए। अगर मैं गलत हूं, सरकार और सिस्टम जो भी सजा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन ये फुटेज, सारा फुटेज, हम ये कहना चाहते हैं कि वीडियो आलोक कुमार के द्वारा यहाँ के स्थानीय शिक्षक को प्रतिनियुक्त क्यों किया गया काउंटिंग हॉल में? मेरा ये भी क्वेश्चन है। आप ये कह रहे हैं दीपक जी, आप देखिए जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बड़े गंभीर आरोप है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराएं, और निर्वाचन आयोग की भी ये कोशिश रहती है कि जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो कायम रहे, क्योंकि मत जो है बहुत गुप्त होता है, हर मत की अपनी कीमत होती है। आपने ये कहा कि जो आपको, मैं जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के धांधली की खबर आ रही है, और जितने भी आपको बताऊं कि पिंकी देवी, उनके जो चुनाव अभिकर्ता ये दीपक कुमार है, ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इस तरह के आरोप आपको बताऊं कि कोटौना प्रखंड अंतर्गत जो बाकी पंचायत है वहां से भी अलग अलग उम्मीदवारों की इस तरह की मांग उठ रही है। जो आरोप दीपक जी आप लगा रहे हैं उसे मैं आपको बात करूंगा, लेकिन एक जानकारी जितने भी दर्शक द इंडिया प्लस न्यूज के हैं, मैं उनको एक जानकारी दे दूं। दीपक कुमार जी की जो कैंडिडेट हैं या उनके परिवार के जो सदस्य हैं, पिंकी देवी हैं, उनको 821 वोट मिले हैं, और जो अनाउंसमेंट किया गया है प्रशासन के द्वारा उसमें 31 वोटों से इनको पराजय मिली है। और यहाँ पर जो चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि राजेश शाह जो मोबाइल दुकान चलाते हैं कोटौना में, क्योंकि ये कोटौना प्रखंड अंतर्गत में ही पंचायत है, कोटौना पंचायत, उसमें उनकी पत्नी नेहा कुमारी खड़ी होती हैं, और कोटौना से इनको जो 852 वोट मिलते हैं। पहली बार जो यहाँ से जीती हुई कैंडिडेट है नेहा कुमारी, ये पहली बार चुनाव लड़ती हैं और उनको 852 वोट मिलता है। और दीपक कुमार जी का कहना यह है कि लगातार वो जो है लंबे समय से राजनीति में है और जनता का समर्थन उनको मिलता रहा है, और उनको 821 वोट कैसे मिलेंगे? एक बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं दीपक जी, कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पहुंचने से पहले जो आपकी जो विनिंग कैंडिडेट है उनके राजेश शाह, उनके 2-3 लोग पहले से ही वहां पे, जहां पे काउंटिंग हो रहा था वहां पे वो पहले से मौजूद थे, 2-3 लोग। जी जी बिल्कुल। और ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? क्योंकि वहां तो बाकायदा नियम होता है कि कुछ वहां पर जो
जो एक पूरी प्रक्रिया है कि वहां पे जो लोग को परमिशन होगा उतने ही लोग वहां तक जा सकते हैं। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वहाँ जो वोटों की गिनती हो रही थी, तो जिस समय हम पहुंचे, पहले राजेश बाबू के कैंडिडेट की गणन अभिकर्ता राजेश बाबू पहले ही पहुंच चुके थे। इसके बाद ही सारे लोग पहुंचे हैं, क्योंकि हम लोग 8 बजे ही इन कर चुके थे आरके कॉलेज के अंदर में। और अनाउंस जो किया गया वो हमको लगता है, जो मेरा जो अपना अनुभव बता रहे हैं, अनाउंस कुछ देर के बाद किया गया था। ललमनिया वीरपुर के बाद मेरा कुटौना का अनाउंस हुआ था। तो हम जहाँ वाणिज्य विभाग में ये काउंटिंग हॉल बना हुआ था, तो वहाँ से यहाँ तक जाने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे। तो जब हम लोग पहुंचे तो सारे ईवीएम पहले ही खुल चुके थे और एक सादे पर्ची पे सारे वोट को लिखे गया था। सिर्फ 30 बूथ नंबर 30 पर 1 नंबर वार्ड का हम लोगों को खोल के दिखाया गया, सिंगल एक, मैं एक देखा। और उससे पहले जो 9 कैंडिडेट का जो एक स्लिप बन के आता है, उस पर हम लोग से साइन पहले लिए ले लिया जाता था और इसके बाद हमको वोट का गिनती दिखलाया जाता, पर जो सादे पर्ची पे लिखे रहता था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पंकज बाबू आपसे, सारे जो देख रहे होंगे उन दर्शकों से भी, कि जब मैं सेकेंड कैंडिडेट था तो नरेश बाबू का, नरेश पासवान यानी ममता कुमारी, विभा देवी और नाजिया फातिमा का अनाउंस किया गया कि ये वोटों से, इतना वोटों से जीत रही है, जीत गई ममता देवी, नाजिया फातिमा और विभा देवी। लेकिन जब मैं सेकेंड कैंडिडेट था तो फिर मेरी कभी भी अनाउंस क्यों नहीं की गई, किस कारण से नहीं की गई? जब मैं सेकंड हूँ, 821 वोट लाया हूँ, तो मेरा नाम काउंटिंग हॉल में कभी पुकारा ही नहीं गया। मेरा एक आरोप ये भी है। और वहां से जो मैसेज होता है काउंटिंग हॉल से, वो बाहर आया कुछ मैसेज, और प्रमाण पत्र जो दिया जाता है अभ्यर्थी को, जीत का प्रमाण पत्र, वो भी आपको व्हाट्सएप के जरिए काउंटिंग हॉल से बाहर आया। क्या ऐसा नियम है? किसी के मोबाइल पर आया? मैंने आप ये कह रहे हैं कि पहले से ही प्रशासन और जो जीता हुआ कैंडिडेट राजेश शाह है, जिसकी पत्नी नेहा कुमारी खड़ी हैं, आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन की पहले से ही इनकी सेटिंग या मीनू भगत की जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं है जी। और ये हम ये भी कहना चाहते हैं, जो स्थानीय टीचर हैं, जो हमारे पंचायत के वोटर हैं, उनको इलेक्शन कमीशन का अगर ऐसा कोई दिशा निर्देश है या कोई लेटर है या कोई चिट्ठी है कि स्थानीय शिक्षक को काउंटिंग हॉल में रखा जाएगा या किसी भी कार्य के लिए ऐसा व्यवस्था है, तो आप पूछे प्रखंड विकास पदाधिकारी से, बीडीओ साहब आलोक कुमार जी से, कि ऐसा नियम है कहीं की इलेक्शन कमीशन से ऐसा चिट्ठी आया हो कि आप स्थानीय टीचर को ही काउंटिंग हॉल में लगाए या किसी काम के लिए? क्यों, आखिर क्यों आपको दूसरे प्रखंड का शिक्षक क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं समानता है। मैंने आप ये कह रहे हैं कि खुटौना पंचायत के अंतर्गत जो शिक्षक हैं जी, उनको गन्ना के दिन जो मत काउंटिंग हो रहा था, तो इसमें ये बताइए कि एक तो ये कह रहे हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं जो टीचर हैं वो राजेश शाह से मिले हुए थे? आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो टीचर भी राजेश शाह से मिले हुए थे, प्रशासन भी राजेश शाह से मिले हुए थे? नहीं लगा रहे हैं, मैं ये आरोप राजेश शाह पर नहीं लगा रहा हूँ। मेरी लड़ाई, मेरी व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था से है। मैं कैंडिडेट से क्यों बात करूंगा या मैं कैंडिडेट पर क्यों आरोप लगाऊंगा? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इलेक्शन कमीशन का ऐसा कोई निर्देश है या ऐसा कोई लेटर है कि स्थानीय शिक्षक को काउंटिंग हॉल में रखा जाए या किसी भी कार्य हेतु, या गन्ना कार्य हेतु, या उसका जो आरओ के टेबल पर है, या 17C या 17B या जो कुछ भी है, उनके लिए उनको प्रतिनियुक्त करना क्या जरूरी है? आपको दूसरे प्रखंड का शिक्षक नहीं मिला जो हमारे ही पंचायत के शिक्षक को ले लिए, जो हमारा वोटर भी है। कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा है, कोई तेली है, कोई सूरी है, कोई पटवा खड़ा है, तो आप शिक्षक को जो वहां से लिए कुटौना से, किस आधार पर लिए? आपको दूसरा कोई शिक्षक नहीं मिला प्रखंड का? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नियमता होना ये चाहिए कि जिस प्रखंड का वहां पे मतगणना कर्मी आप लगा रहे हैं, जो मत की काउंटिंग हो रही है, तो प्रावधान आप ये कह रहे हैं या फिर नियम विशेष ये होगा कि चूंकि उस तरीके से कहीं न कहीं जाति विशेष को लेकर के हो सकता है या व्यक्ति विशेष को लेकर के उनका झुकाव हो, तो निष्पक्षता के लिए ये जरूरी है कि आप बाहर से किसी दूसरे पंचायत के, किसी दूसरे जिले के जो है शिक्षक को लगा सकते थे, ताकि जो है इस तरह का कोई संदेह पैदा ना हो। जी जी, पारदर्शिता तो बरतनी चाहिए थी ना बीडीओ साहब को। फिर बीडीओ साहब, जब बीडीओ साहब की जानकारी में थी, तो फिर बीडीओ साहब पारदर्शिता क्यों नहीं बरते? तो क्या आप ये जो संदेह जाहिर कर रहे हैं, क्या किसी ने कुछ कहा या आपने उन टीचरों के ऊपर में कोई आपने देखा कि कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहे हैं, किसी खास जाति के जो उम्मीदवार है उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ आपने ये देखा कि जो वहां पर जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे मतों की गिनती के लिए, क्या वो किसी खास जाति के थे? जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनकी जाति के थे? नहीं, एक इनका संगठन चलता है, हम आपको बता रहे हैं। अब जब आप मुद्दे पे आइए,
एक दुर्गा पूजा कमेटी है जिसमें 20 से 40 मेंबर है, 50 मेंबर है, जो मेंबर शिक्षक भी है उसमें हम, और दुर्गा पूजा कमेटी के राजेश बाबू अध्यक्ष हैं। एक नवा कमेटी भी चलाते हैं जिनके ये भी इनके भी अध्यक्ष यही हैं। तो कहीं ना कहीं किसी समुदाय से कुछ कृषि विभाग से संबंधित जो वहाँ के सलाहकार हैं वो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो शंका तो साफ जाहिर होता है। कुछ हाई स्कूल के टीचर भी इससे जुड़े हुए हैं, कुछ माध्यमिक विद्यालय हैं, कुछ प्राथमिक विद्यालय हैं, कुछ मुस्लिम भी इससे जुड़े हुए हैं दुर्गा पूजा कमेटी से। और सबों को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल पर इनका व्हाट्सएप है। ये चुनाव से पहले सारे लोग बैनर बना के नेहा कुमारी का प्रचार कर रहे थे, सारे मेंबर लोग। क्या ये सामाजिक व्यवस्था को परिपूर्ण करता है? जब आप एक संस्था से जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, धार्मिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, धर्म की बात करते हैं, तो फिर आपको राजनीति में आने की क्या जरूरी थी? क्या कारण था जो आज आप अपने उम्मीदवार को जो है तो मेरे विरुद्ध में खड़ा किए? और मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, आप जाति विशेष का बात किए थे कि जाति बहुल है और मैं अल्पसंख्यक हूँ, तो मेरे वार्ड में तेली ज्यादा है और मेरी आबादी 4 से 5 घर है, फिर भी मुझको 124 वोट इन लोगों ने दिया जो तेली समुदाय के हैं, और इनको 62 वोट दिया। तो आखिर क्या ये बताया जाए कि जब हमको 128 वोट मिला तेली समाज से और इनको 62 वोट मिला, तो यहाँ जाति कहाँ रह जाती है? तब तो हमको कहीं ना कहीं मेरे काम का, मेरे विचार का, मेरे भावना का या मेरी निष्ठा का वोट मिला है। देखिए, एक बड़ी बात ये कह रहे हैं और ये देखना पड़ेगा क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और बिहार में चौथे चरण के लिए अब जो है आपको वोटिंग होनी है। लेकिन गंभीर बात यह है कि क्योंकि पंचायती सिस्टम को आप जानते हैं कि पंचायत में ये होता है, पंचायती सिस्टम का जो लक्ष्य होता है कि गांव को मजबूत करना, गांव में ऐसे कैंडिडेट वहां पर आए जो बेहतर काम कर सके। और जो आपको बताऊं, दीपक जी जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो ये है कि ये पूरा जिस तरीके से पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार है उस तरीके की बातें कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट जो दुर्गा पूजा कमेटी का जो अध्यक्ष है वो चलाते हैं, उनमें टीचर नियुक्त होते हैं और वही टीचर जो है जिस दिन जो है मत गिनती होती है उस दिन वो भी वहां मौजूद होते हैं। तो जाहिर सी बात है एक संदेह पैदा होता है और ये एक बड़ा आरोप है जिसकी जांच की मांग जो है वो दीपक कुमार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कैंडिडेट जो पिंकी देवी है 31 वोटों से पराजित हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इन तमाम जो आरोप ये लगा रहे हैं दीपक जी, उसमें एक संदेह जो है वो पैदा होता है और यही बात जो है लगातार दीपक जी जो है वो इस बात को लेकर के मांग उठा रहे हैं। दीपक जी, एक बात ये बताइए कि अब जो है आप चाहते क्या है प्रशासन से, आपकी क्या मांग है वहां पर? मेरी मांग प्रशासन से यही है कि मेरी मतों को, मेरे ईवीएम को जो वोट जनता ने मुझको दिया है 30 टेबल से लेकर 44 टेबल तक, उनको फिर से खोल के हमारी मत को हमारे सामने दिखा दिया जाए। अगर हम जनता के वोट से हारे हैं तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा और जो भी चीज मैंने बात रखा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी और समाज से क्षमा मांगूंगा, सिस्टम से क्षमा मांगूंगा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि समाज और सिस्टम, इस न्यायालय और व्यवस्था से कि मुझको मेरा ईवीएम खोल के और मेरी मतों को दिखाया जाए फिर से। जब तक हमको नहीं दिखाया जाएगा तब तक मेरा आंदोलन, मेरा व्यवस्था, मेरा समाज माफ नहीं करेगा और हम आंदोलन जारी रखेंगे। अच्छा, ये बताइए राजेश जी, एक बात जो निकल के आ रही है वहां पे कि जैसा आप कह रहे हैं कि तेली समाज का भी आप वोट मिला, जाहिर सी बात आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आपको सभी समाज का वोट मिला। राजेश शाह जो उनकी पत्नी नेहा कुमारी जीती है, वहां बताया जाता है कि जो उनको 852 वोट मिला। उस खुटौना पंचायत में जो तेली वोटर हैं उनकी संख्या ज्यादा है और ये मानने में आपको भी परहेज नहीं होगा कि जो तेली माने पंचायत स्तर पे जाति और धर्म जो है वो बड़ी जो है एक अहम फैक्टर होता है। वैसे में जैसे आप पटवा समाज से आते हैं दीपक जी, पटवा समाज के जो वोटर है वहां पे कम संख्या में है, तो आपको ये नहीं लगता कि जो जाति वहां पे हावी रहा यही वजह है कि राजेश शाह की पत्नी नेहा कुमारी पहली बार चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती है? जी नहीं, तब जब जाति फैक्टर की आप बात कर रहे हैं पंकज बाबू, तो जाति फैक्टर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बल्ब जलाओ बाबू, एक चीज बताना चाहूंगा। खुटौना में अंधेरा आ रहा है, चेहरा दिख रहा है, लाइट बोल जरा। खुटौना में केवट जाति बहुल है जिसकी आबादी वोटर के हिसाब से 1800 है, 1800 वोटर है। सुन लिया जाए, जब जाति फैक्टर की बात, आप केवट जाति जिसको कामत कहा जाता है उसका वोटर 1800 है और मुस्लिम वोटर 1600 है। केवट में भी उम्मीदवार था और मुस्लिम में भी उम्मीदवार था, तो जब 1600 वोटर वाला चुनाव हार गया
और 1800 वोटर वाला चुनाव हार गया, तो 400 वोटर वाला चुनाव कैसे जीत गया? मेरा तो ये भी कहना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी केवट की है और मुसलमान के है। इसके बाद ही बनिया में आता है तेली, सूरी, पटवा, कलवार, जो भी होता है सो। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जाति कोई फैक्टर नहीं था, यहाँ आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग सही हुआ है। मैं कह रहा हूं दीपक जी, मेरा सवाल फिर से आपसे ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपको ईवीएम पे पूरा भरोसा है, जो आपके वोटरों ने आपको वोट दिया वो भी पे पूरा भरोसा है, सिर्फ आप ये चाहते हैं कि 10 अक्टूबर को मधुबनी के आरके कॉलेज में जो वोटों की गिनती हुई, सिर्फ वो आपके सामने नहीं दिखाया गया, और आपको लगता है कि जो दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष राजेश शाह हैं और वो और भी तमाम तरह की जो है कमेटी चलाते हैं और उसमें टीचर जुड़े हुए हैं, उन टीचरों ने या फिर जो प्रशासन वहां मौजूद था उसने कुछ गड़बड़ी की है, यही वजह है कि 31 वोट से आप हार गए, यही कह रहे हैं आप? तो आपके सामने वो दोबारा से और आपके सामने दोबारा से जो है आपको वो ईवीएम की काउंटिंग हो जाए, वहां पे किसको कितना मत मिला, तो आपको संतुष्टि हो जाएगी, आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और एक चीज, मेरा क्वेश्चन एक और है सर, ये पंचायत चुनाव जो 8 तारीख को संपन्न हुआ है शुक्रवार के रोज, उस समय में 1 से 15 बूथ तक 5831 वोट गिरे थे परजाइटिंग के हिसाब से। परजाइटिंग का जो रिपोर्ट आया उस हिसाब से 5831 वोट गिरे थे, लेकिन ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन के साइट पर डाला गया वो 5813 ही वोट हैं। मतलब ये है कि जब मतलब जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन 5831 पोल गिरे हैं। जी 31 पोल गिरे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साइट पर 1813 ही वोट डाले गए हैं। एक क्वेश्चन ये मेरा है, एक क्वेश्चन और है मेरा सर। एक क्वेश्चन ये है, जो वार्ड नंबर 7 में मुखिया का वोट 344 ही गिरा है, लेकिन वार्ड का वोट 398 गिरा है। जब मुखिया का वोट 344 गिरा तो वार्ड का भी तो 344 ही गिरना चाहिए। एक जिला परिषद होता है, एक पंचायत समिति है, एक मुखिया है, एक वार्ड है। जब वार्ड 398 गिरा तो मुखिया को भी 398 मिलना चाहिए, वार्ड को भी 398 मिलना चाहिए, समिति को भी 398 मिलना चाहिए और जिला परिषद को भी 398 मिलना चाहिए। तो फिर 54 वोट कहाँ गए, कहाँ खा गए? जबकि वो भी 398 वोट साइट पर, इलेक्शन कमीशन के साइट पर चढ़ा हुआ है, जिनका हमने कॉपी निकाल के रखा है। अच्छा, ये जो आप डाटा कह रहे हैं, ये सारे जो डाटा आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी निर्वाचन आयोग की साइट पे ये सारे डाटा मौजूद है, जहां पे मेल नहीं खा रहे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आपको तो आप खुद देख सकते हैं आप तो, और आप बोलिए तो आपके व्हाट्सएप पर मैं जो भेज दूंगा। 54, 18, 72 वोट का भी डिफरेंस है, वोट का भी तो डिफरेंस है सर, 72 वोट का भी डिफरेंस है। तो देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है जो दीपक जी जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनके जो है दावों में काफी दम है, और ये कह रहे हैं कि मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, अगर आप निर्वाचन आयोग की ही साइट पे चले जाइए जहां मत कुछ और पड़े हैं और आपको देखिए जो गिनती हुई है उस दिन कुछ और जो है डाटा आ रहा है, तो ये डाटा मेल खाना चाहिए, जो वोट पड़े हैं और जो वोटों की गिनती हुई है वो सेम होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वार्ड को अलग मत पड़े और उसमें उसी वार्ड में मुखिया को अलग मत पड़े, तो ये बिल्कुल दावों में कई बार जो है, अब जैसे जिनके जो दावे हैं उसमें काफी दम दिख रहा है, और ये जो निर्वाचन अधिकारी हैं जो नियुक्त किए गए थे और जो बीडीओ जो आलोक कुमार है, जो वहां पर उस दिन जो सारी जिम्मेवारी उनकी जब तय होती है, क्योंकि सारा निर्वाचन खुटौना प्रखंड अंतर्गत तय कराना उनकी बहुत अहम जिम्मेवारी थी। हालांकि तमाम प्रशासनिक जो सीनियर अधिकारी भी वहां पे इस पूरे कार्य में उनको शामिल किया गया था, तो ये काफी गंभीर आरोप है और इसको जरूर जांच भी होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग की इसकी जांच भी करानी चाहिए। और दीपक कुमार की जो मांग है, प्रशासन को उसकी मांग जो है, और पिंकी देवी जो प्रत्याशी हैं उनकी मांग को भी सुना जाना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो इस तरह की जो गड़बड़ी की शिकायत आ रही है, ये तमाम आपको मैं बताऊं कि प्रशासन से लेकर के निर्वाचन आयोग से लेकर के डीएम तक को जो है तमाम एक पत्र लिख चुके हैं, पत्र में जो है उसकी मांग कर रहे हैं कि दोबारा से रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। तो प्रशासन को जल्द से जल्द इन पर पहल करनी चाहिए ताकि इनको न्याय मिल सके। और पिंकी देवी ने जो एक बड़ी बात कही है कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो ऐसा ना हो कि उनको जो है एक तरीके से आत्महत्या के लिए जो है उनको एक तरीके से उनको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रशासन को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, और अगर दीपक कुमार और उनके जो कैंडिडेट है पिंकी देवी, जो इनके पारिवारिक सदस्य हैं जो भागो कहते हैं, अगर इनके आरोपों में दम है तो जरूर इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनी रही है, सबसे ज्यादा जरूरी प्रशासन और निर्वाचन आयोग की है। और इनका ये कहना है जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका ये आंदोलन और जो कागजी कार्रवाई और प्रशासन से जो उनकी गुहार है वो लगातार जारी रहेगी। तो आप सभी कुछ कहना चाहेंगे आप पिंकी देवी जी? जी हाँ,
हमारी वोटों की गिनती की जाए। एक जी, चीज और बोलिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वार्ड जी। नंबर 1 से ग्राम कचहरी की जो सदस्य थी सोना देवी, वो चुनाव जीत चुकी थी 54 वोटों से, और उसकी विपक्षी जो सुनैना देवी थी तो वो चुनाव हार चुकी थी, और इनको बोला गया कि आप घर जाएं, आपको प्रमाण पत्र खुटौना प्रखंड मुख्यालय में मिल जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र जो जीती हुई कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है सोना देवी, उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। लेकिन जो हारी कैंडिडेट है सुनैना देवी, उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा व्यवस्था है? जब आप एक वार्ड को, एक पंच को, सरपंच के पंच को नहीं संभाल सकते हैं, उस पेपर को नहीं संभाल सकते हैं, आपका सिस्टम कैसा है? कैसा पंगु सिस्टम है जो आप लिखना रहता है आम और लिख देते हैं कटहल? ये कैसे हो रहा है? जी, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी पिंकी देवी जी? हमारी मतों की गिनती हो, यही चाहते हैं हम। चलिए, पिंकी देवी जी की मांग जो है आप यही है कि क्योंकि लगातार चूंकि पारिवारिक सदस्य हैं और आप देखेंगे कि लगातार जब से ये रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया है, चूंकि जहां पर आरके कॉलेज मधुबनी में जिस दिन ये काउंटिंग हो रही थी वोटों की, गिनती हो रही थी वोटों की, उस दिन मैं भी वहां मौजूद था और मैंने दीपक कुमार को जो आप देखेंगे अभ्यर्थी रहे हैं, चुनाव अभी करता रहे हैं पिंकी देवी के, तो मैं वहां मौजूद था और मैंने देखा है कि चूंकि इनका ये कहना है कि एक बार उनको अनाउंसमेंट कर दिया गया इनके पक्ष में, फिर कई बार इनका नाम नहीं घोषित किया गया, तो और जिस हिसाब से जो इस पूरे घटनाक्रम का ये जिक्र कर रहे हैं तो संदेह पैदा करता है। और लोकतंत्र में ये जरूर कहा गया है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो प्रशासन को वहां पर दोबारा से तमाम जो कई बार नियम कायदे कानून जो है लोकतांत्रिक आस्था बचाए जाने, जो चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी है, जो अपने विश्वास है, इस तरह की जितने भी मांग रख रहे हैं, तो आप हम इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पिंकी देवी जी, दीपक कुमार जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं बता दूं फिर से एक बार अपने तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं कि पिंकी देवी जी बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और बिहार में तीसरे चरण में कोटौना प्रखंड अंतर्गत जो चुनाव हुए थे और ये पिंकी देवी मुखिया के तौर पर वहां प्रत्याशी थी। हमारी बातों को सरकार और व्यवस्था के पास पहुंचाया जाए, हमारी आपसे यही विनती है, और हमको दोबारा रिकाउंटिंग करके दिखाया जाए। तो ठीक है दीपक जी और पिंकी जी, हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।